हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में शोल्डर कितना लेते हैं, आर्म होल कितना लेते हैं और आर्म होल को डाउन क्यों किया जाता है, और यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट का जो पार्ट रहता है उसका टक्स आपको कितना लेना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है या फिर कैसे लेना है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को अगर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को फुल वॉच करें। और यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके ले लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको डबल फोल्ड बिछा लेना है, जो भी डबल फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रख लेना है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस जरूर कर लेना है ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रख लेना है। फोल्ड पार्ट की साइड की ओर से आपको लेंथ लेनी है ब्लाउज की, जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 15 इंच। अब यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 15 इंच पर मार्क किया है उस लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है। जो हमारा नीचे की ओर का एक्स्ट्रा है इसको आपको कट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कट नहीं करना है तो लाइन स्ट्रेट कर लेनी है, बाद में भी आप लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ चेक कर लेंगे एक बार और। अब इसमें जो हम शोल्डर लेते हैं वो कैसे लेते हैं, डीप नेक के अकॉर्डिंग अलग शोल्डर लिया जाता है, और अगर आपका गला ज़्यादा डीप नहीं है तो उसका शोल्डर हम यहाँ पर अलग लेते हैं। तो यहाँ पर हम डीप नेक बनाने वाले हैं तो हमने शोल्डर लिया है 5 इंच। ठीक है, तो 5 इंच पर हमने एक शोल्डर पर मार्क किया है और नीचे की ओर भी आपको 5 इंच पर मार्क करना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे आर्म होल की लाइन रहती है वो क्रॉस में हो जाती है, तो आपको 2 मार्क जरूर करना है ताकि जो आपकी आर्म होल की लाइन है वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है 5.5 इंच। अब यहाँ पर आपको आर्म होल और शोल्डर की लाइन को मिला लेना है आपस में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड करना है। तो 33 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 पॉइंट और 3 सूत। ठीक है, 8.3 सूत पर आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच के बाद आपको 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, जो आपकी चेस्ट में हम टक्स डालेंगे प्रिंसेस कट का। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है। अब यहाँ पर आपको आपस में लाइन को मिला लेना है, सभी लाइनों को यहाँ पर हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल को डाउन करेंगे। आर्म होल को क्यों डाउन करते हैं, अक्सर क्या होता है जब हम ब्लाउज सिल लेते हैं उसके बाद हमारे कांख में झोल आता है, तो इस वजह से हम आर्म होल को डाउन कर दें। तो आर्म होल को डाउन आपको करना है 1 इंच पर। ठीक है, 1 इंच पर हम आर्म होल को डाउन करेंगे, फिर इसी मार्क को आपको शोल्डर तक मिला देना है स्केल की मदद से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर की लाइन को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने जो बाहर की ओर अभी आर्म होल डाउन किया है उस लाइन का आपको हाफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 इंच का हाफ निकालना है। तो अगर आपको वैसे डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको मेजर टेप को यूँ फोल्ड करना है और आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो हम एक बार नाप के देखेंगे कितना आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आया है 3 इंच। 3 इंच पर आपको सामने की ओर भी मार्क करना है एक। ठीक है, यहाँ तक ही आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल की गोलाई करने के लिए आपको 1 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो 1 इंच पर जो हमने मार्किंग किया है अब उसी मार्किंग से आपको मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई कर देनी है। तो डॉट डॉट करना है हल्के हाथ से सबसे पहले, उसके बाद आपको लाइन को डार्क कर लेना है। तो कभी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें तो आपको आर्म होल डाउन इसी तरीके से करना है, तो आपका जो आर्म होल है परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल की मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है, चेस्ट जो भी हमारी थी उसका भी हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद आपको कमर की मार्किंग करनी है, जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 30 इंच, 30 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन और 1.5 इंच आपको लेना है टक्स के लिए। ठीक है, तो
तो ये दो मेजरमेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब आपको चेस्ट और वेस्ट मतलब कमर और सीना वाली लाइन को आपस में मिला लेना है। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद अब आपको इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने चेस्ट और कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, और चेस्ट की मार्किंग भी कर ली, कमर की मार्किंग भी कर ली यहाँ पर। अब आपको मेन क्या है, जो आप प्रिंसेस कट का जो पार्ट निकालते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, 0.5 इंच जितना साइड में मार्क करना है, जो हमारा फोल्ड पार्ट है उस साइड, क्योंकि जो ये पार्ट रहता है ये हमारी हुक हाई की पट्टी में जाता है, तो ये आपको पहले से ही प्लस करके चलना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको ये ज़रूर लेना है, ठीक है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के से आपको पूरे में लाइन खींच लेनी, लाइन को मतलब स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन स्ट्रेट की हुई है ना, अब इस लाइन के आपको इस लाइन से ही आपको मेजर टेप को रखना है। लाइन की साइड हमारा मेजर टेप नहीं आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ प्रिंसेस कट का जो हमारा टक्स है, तो आपको इसी लाइन से ही रखना है। 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे प्रिंसेस टक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है उसको थोड़ा सा हम जो हमने डॉट बनाया उसको थोड़ा बड़ा बना देंगे। अब आपको लेना है निप्पल पॉइंट इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 33 से लेकर आप लोग 30 से लेकर 34 चेस्ट तक आप लोग निप्पल पॉइंट यहाँ पर 10 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 इंच आपको निप्पल पॉइंट लेना है और मार्क कर लेना है। जो हमने निप्पल पॉइंट का मार्क किया है और नीचे जो हमने टक्स विड्थ का मार्क किया है, इन दोनों को आपको आपस में स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों मार्किंग को आपको आपस में स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो हम स्ट्रेट किए हैं, स्ट्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा आर्मोल है, आर्मोल को भले ही आप मेजरमेंट द्वारा भी मतलब जो प्रिंसेस कट का जो हमारा पार्ट है उसको गोलाई दे सकते हैं या फिर यूँ नाप सकते। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच लिया है। जहाँ पर भी आपको 5.5 इंच आया है वहीं से आपको जो डॉट डॉट आप बना रहे हो उसको ऊपर की ओर निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने डॉट डॉट किए हैं, सबसे पहले आपको डॉट डॉट ही करना है, फिर उसी लाइन को आपको यहाँ पर डार्क कर लेना है, ठीक है। अब लाइन तो यहाँ पर हम डार्क कर ली है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, कभी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें तो आपके कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। 1.5 इंच पर हम टक्स विड्थ की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच आपको टक्स लेंथ लेनी है। अब दोनों टक्स को आपको स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद जो निप्पल पॉइंट का हमने मार्क किया था वहीं से आपको गोलाई देते हुए नीचे की ओर मिला देना है। अब यहाँ पर हम अच्छे से गोलाई करते हुए प्रिंसेस कट का जो पार्ट है उसकी बढ़िया तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर आपका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं नए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो अब आपको क्या करना है, निप्पल पॉइंट से मेजर टेप को रखना है और उसको नापना है। क्रॉस में 5.3 सूत हमारा आया हुआ था। अब साइड से आपको 1/2 इंची ऊपर की ओर लेना है, मार्क करना है। ये क्यों हम मार्क करते हैं, इसका रीज़न, जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं ना उस समय हमारा क्या होता है, साइड वाला जो पार्ट है ये लटक जाता है। तो इसको आपको कटिंग करते समय ही माइनस कर देना है सबसे पहले, ठीक है। तो आपका जो पार्ट लटकता है वो पार्ट नहीं लटकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको नेक पर आ जाना है, मतलब शोल्डर पर आपको नेक विड्थ लेनी है, ठीक है। तो जो हमारी लाइन है उसी लाइन के ऊपर से हम मेजर टेप रखेंगे और 2 इंच पर हम मार्क करेंगे, मतलब 2 इंच पर। 0.5 इंच आपको छोड़ना है जो आपके शोल्डर की सिलाई में जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आपको नेक लेंथ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी नेक लेंथ है अपने अकॉर्डिंग आप लोग लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेक लेंथ रखी है 6 इंच और नेक विड्थ जो हम रखने वाले हैं वो है 2.5 इंच, ठीक है। नीचे की ओर हमने जो नेक विड्थ रखी है वो रखी है 2.5 इंच। 2.5 इंच लेने के बाद आपको क्या करना है, दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला लेना है।
स्केल आपको अपने साथ में ज़रूर रखनी है। स्केल से ही आप लोग मार्किंग मिलाएं, तभी आपका परफेक्ट मार्किंग मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गले की गोलाई करनी है। तो 1 इंच पर सबसे पहले हम एक टक मतलब चौक से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम जो गला बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं गोल गला। अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल बना सकते हैं। मार्किंग यही रहेगी, सेम टू सेम मार्किंग आपको यही करना है। बस आपको गले की डिजाइन चेंज कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज था, जिसकी हमने आप लोगों के साथ कटिंग शेयर की हुई है ना, तो ये कटिंग हमारी मतलब जो नीचे का पार्ट था उसको आपको कट करके अलग कर देना है सबसे पहले। उसके बाद थोड़ा सा हम जो हुखाई की पट्टी करेंगे वहाँ पर आपको माइनस कर देना है। इससे आपका जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज है वो बहुत परफेक्ट बैठेगा, ठीक है, स्टिचिंग होने के बाद। अब इसके बाद आपको गले की कटिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो गले की कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, जो भी आपकी चौक की मार्किंग है उसके ऊपर से ही आपको कट करना है, ना अंदर से कट करना है ना बाहर से कट करना है। तो पूरे ही आपको प्रिंसेस ब्लाउज में ये ध्यान देना है, जो भी आपकी मार्किंग है उसके ऊपर से ही आपको कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गले की हमने कटिंग यहाँ पर कर ली है। अब आपको प्रिंसेस कट का जो हमारा पार्ट रहता है साइड वाइज, उसको आपको कट कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। स्ट्रेट कट करना है सबसे पहले। जो हमने टक्स विथ रखी थी उसको आपको बाद में कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो कटिंग की हुई है बहुत ही फिनिशिंग से की हुई है, और मार्किंग भी हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, मेजरमेंट, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट में क्या समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और यहाँ पर आपसे एक और निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहते हैं। और जो हमारा प्रिंसेस ब्लाउज है इसकी कटिंग की वीडियो तो हम बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।